Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I am Sonali and this today's video I am going to talk about which OET class is good for you all. तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मैंने कहाँ से OET किया था। तो मैंने OET किया था मैंगलोर में, एक क्लास है जिसका नाम है ट्रियाडा। वहाँ से मैंने फर्स्ट 1.5 मंथ प्रिपेयर किया था। उसके बाद मुझे ऐसे लगने लगा था कि क्लासेस में मॉक टेस्ट नहीं हो रहा है प्रॉपरली, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए मैंने क्लास चेंज किया था और वहाँ पे नज़दीकी एक एकेडमी है जिसका नाम है अजिनोरा। वहाँ से मैंने लास्ट 1 मंथ प्रिपेयर किया था। ऐसे मैंने 2.5 मंथ प्रिपेयर किया था इन टोटल। और दोनों क्लासेस में मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। बट एक्चुअली जब मैं डिसाइड कर रही थी कि मुझे कहाँ पे क्लास ज्वाइन करना है, तो मैंने केरला ही डिसाइड किया था। बट ड्यू टू कोविड सिचुएशन तभी केरला बॉर्डर्स बंद थे और मुझे केरला जाने नहीं मिला। तभी मैंने मेरे सीनियर के ओपिनियन से, उसके सजेशन से ट्रियाडा ज्वाइन किया था मैंगलोर में, जो कि एक अच्छा क्लास है। ट्रियाडा के स्टडी मटेरियल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। वहाँ पे मुझे बहुत बेनिफिट मिले फर्स्ट 1.5 मंथ। द ओनली ड्रॉबैक वॉज दैट टाइम कि दे वर नॉट कंडक्टिंग मॉक टेस्ट फ्रीक्वेंटली, इसलिए मैंने क्लास चेंज किया था। बिकॉज फॉर लास्ट मंथ आई फील मॉक टेस्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 2 क्लास से मैंने मेरा OET कंप्लीट किया है। और फिर मैंने वहाँ पे ही एग्ज़ाम बुक करके वहाँ पे एग्ज़ाम दिया था। और फिर जिस दिन मैंने एग्ज़ाम दिया सुबह, उसी दिन शाम को मैं ट्रेन पकड़ के वापस मुंबई आ गई थी। सो दिस इज़ अबाउट माय क्लासेस। बट अगर आप मेरे से पूछोगे कि OET के लिए कौन से क्लासेस अटेंड करने चाहिए और कौन सा क्लास अच्छा है, तो मैं ऑलवेज़ आपको सजेस्ट करूँगी कि आप केरला में क्लासेस सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि केरला से ज़्यादा नर्सेस बाहर जाते हैं अब्रॉड में। तो वहाँ पे क्लासेस बहुत अच्छे अवेलेबल है। वहाँ का टीचिंग भी बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव है, जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में OET एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो केरला में क्लासेस लेने का सेकंड पॉइंट ये है कि वो लोग के जो क्लासेस है वो एवरी डे रहते हैं, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। सिर्फ संडे को एक दिन आपको छुट्टी मिलेगा और उसमें भी 9 to 4 क्लासेस रहेंगे, जिसका बेनिफिट ये है कि आपको एवरी डे एवरी मॉड्यूल प्रैक्टिस करने मिलेगा और जिससे आपका स्किल्स जल्दी इम्प्रूव होगा और एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत हेल्प हो जाएंगी। फिर आपको डे टू डे करेक्शंस भी मिलता है, वो भी बहुत अच्छी बात है उन क्लासेस के बारे में। तो व्हाट आई कैन सजेस्ट यू ऑल इज़, अगर आप जहाँ पे भी रहते हैं, कोई भी स्टेट में इंडिया में, और आप इंडिया के बाहर से भी ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके नज़दीक में सबसे पहले आप ढूंढिए कि कोई अच्छा क्लास है क्या। क्लास ढूंढिए जो एवरी डे they will conduct the classes. Make sure that after 1 month of teaching and practicing they will conduct mock test ऑन एवरी सैटरडे। मतलब हफ्ते में एक बार तो कम से कम मॉक टेस्ट होना ही चाहिए क्लास। मॉक टेस्ट से क्या होता है कि हमें समझ में आता है कि हमें और कितना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल कि आपके लिए गुड क्लास मतलब अच्छा क्लास कौन सा है। तो उसके लिए आपको ये क्राइटेरिया देखना है कि दे आर कंडक्टिंग योर लेक्चर्स एवरी डे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, देन दे आर गोइंग टू टेक योर मॉक टेस्ट आफ्टर अ मंथ फॉर एवरी सैटरडे वंस इन अ वीक। तो ये 2 क्राइटेरिया आप हमेशा ध्यान में रखिए। तो आप में से कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि कौन सा क्लास मैं सजेस्ट करती हूँ। तो केरला में वैसे देखा जाए तो 100 में से 80% क्लासेस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव टीचिंग है उनका, क्योंकि वहाँ से मेजॉरिटी ऑफ द नर्स बाहर जाते हैं अब्रॉड में। सो दे नो द वे टू टीच। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप आपके सीनियर से या आपके कोई फ्रेंड ने क्लासेस अटेंड किए तो उनसे रिव्यू लीजिए। और अगर आप फिर भी मेरे से जानना चाहते हो कि कौन सा क्लास गुड है, मेरी एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, उसने रिसेंटली केरला में बी गुड एकेडमी है, वहाँ से 3 मंथ का क्लास लिया था और उसने OET लिखा और नाउ शी क्लियर हर OET इन फर्स्ट अटेम्प्ट। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। तो मुझे ऐसे लगता है जब भी मैं मैंगलोर में भी पढ़ाई कर रही थी, वहाँ पे भी कुछ केरला के स्टूडेंट्स थे जो कि मैंगलोर में एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम कर रहे थे। तो वो लोग ने भी अजिनोरा में और ट्रियाडा में क्लासेस ज्वाइन किया था, क्योंकि वो तभी घर नहीं जा सकते थे ड्यू टू द ड्यूटीज़ एंड वर्क शेड्यूल। तो तभी मुझे उनके पास से भी रिव्यू मिला था कि बी गुड एकेडमी इज़ वेरी नाइस फॉर OET। तो वही रिव्यू सुन के मैंने मेरी फ्रेंड को भी सजेस्ट किया था बी गुड के बारे में और उसने भी वही क्लासेस अटेंड किया। मुझे पर्सनली नहीं पता है, सो इट्स नॉट कंपलसरी फॉर यू ऑल दैट कि वही क्लासेस ज्वाइन करो, इट्स टोटली अप टू यू। बट मुझे जो रिव्यू मिला है मेरे फ्रेंड के पास से वही मैं शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है
ये डिसाइड करने में कि कौन सा क्लास ज्वाइन करना है केरला में, देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर बी गुड, क्योंकि मुझे जो रिव्यू मिला है उसके अकॉर्डिंग, बट इट्स टोटली अप टू यू कि आपको जहाँ से भी अच्छे सजेशंस और अच्छे बेनिफिट मिल रहे हैं वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया ऑफलाइन क्लासेस के बारे में। नाउ आई विल टेल यू ऑल अबाउट द ऑनलाइन क्लासेस। तो अगर आपकी जगह पे जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे अच्छा क्लास अवेलेबल नहीं है और आप काम करते करते ओईटी सीखना चाहते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। बट ऑनलाइन में प्रॉब्लम ऐसा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर रहना पड़ता है। यू नीड टू स्ट्रिक्टली फॉलो योर शेड्यूल इन केस ऑफ ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में तो क्या है, अब जैसे ही क्लास ज्वाइन करते हैं क्लासेस वालों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो आपसे पढ़ाई करके लेंगे, क्योंकि यू हैव टू अटेंड देयर एवरी डे। तो एवरी डे में वो आपको नए नए टेस्ट देंगे परफॉर्म करने को, उससे आपका स्किल अपने आप बढ़ जाएगा। बट ऑनलाइन वैसा नहीं है। ऑनलाइन में आप जितना खुद से इंटरेस्ट दिखाओगे उतना ही आपका ट्यूटर भी आप में इंटरेस्ट दिखाएगा और तभी वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस सिलेक्ट करके वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको क्लासेस ज्वाइन करते वक्त ही आपके ट्यूटर को पूछ लेना है कि आपको एवरी डे स्टडी मटेरियल मिलेगा कि नहीं। और आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको कंटिन्यू स्टडी करने नहीं मिल रहा है ड्यू टू वर्क, क्योंकि आप काम भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, then make sure at least you will try to do all the 4 modules 3 times in a week। कम से कम 3 बार तो आपका प्रैक्टिस होना चाहिए 4 मॉड्यूल्स का, तभी जाके आपको वो बेनिफिशियल रहेगा। नहीं तो ऑफ ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत ही ज़्यादा लॉस है। मुझे ये बात पता है क्योंकि मैंने ऑनलाइन क्लासेस लिए थे। मैंने भी 10,000 पे किए थे ऑनलाइन क्लासेस के लिए। बट ट्रस्ट मी गाइस, बिकॉज ऑफ द हैवी वर्क शेड्यूल, मुझे पता है कि सभी नर्सेस को इंडिया में बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड होता है। उसके वजह से घर आके हम लोग थक जाते हैं और फिर ओईटी नीड्स फोकसिंग, बट थकने की वजह से हमारा स्टडीज़ में मन नहीं लगता है, एंड देन वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट एंड गिव 100% एफर्ट्स टूवर्ड्स ओईटी। इसके वजह से मेरा ऑनलाइन क्लासेस का पैसा पूरा वेस्ट गया था, एंड आई डोंट वांट सेम थिंग टू हैपन विथ यू ऑल, क्योंकि हम लोग सभी लोग बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं इंडिया में। तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर मनी, ट्राई टू अटेंड ऑफलाइन क्लासेस। बट अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है और आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए जा रहे हो, तो मेक श्योर कि आपको कम से कम हफ्ते में 3 बार तो पढ़ाई करना है। फिर आपको क्लासेस वाले से कंफर्म करके लेना है कि आपका मॉक टेस्ट होगा कि नहीं और कब से स्टार्ट होगा मॉक टेस्ट। और एवरी डे आपको स्टडी मटेरियल उनके पास से लेना है। हफ्ते में 3 बार पढ़ाई करके आपको लेटर राइटिंग चेक करने के लिए देना है, और स्पीकिंग का भी टेस्ट एटलीस्ट 3 बार तो देना ही है। ये वीडियो से आपका थोड़ा डाउट क्लियर हो गया रहेगा रिगार्डिंग ओईटी क्लासेस। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट, प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू मैसेज मी और कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट बॉक्स। I will surely try to reply to your comments. Thank you so much for watching this video. Stay happy, stay safe, and bye bye.